हर हर महादेव, जय महाकाल। आप देख रहे हैं कहानी मंगल। रात का सन्नाटा, चांद बादलों में छिपा हुआ, पेड़ों के पीछे से आती हवा की सरसराहट ऐसे लग रही थी जैसे किसी औरत की चीखें धीरे धीरे दबाई जा रही हों। उत्तर प्रदेश के एक सुंदर गांव करौंदा के लोग उस रात खामोश थे। कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। वजह थी गांव के बाहर का वह शापित पीपल का पेड़, जिसके नीचे कभी एक तांत्रिक की कुटिया हुआ करती थी। लोग कहते थे कि उस कुटिया में कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक डायन बंधी हुई थी। तांत्रिक की कैद में पर जिंदा, और उसका खून अब भी गांव के हर इंसान की रगों में डर की तरह दौड़ता था। गांव के बुजुर्ग फुसफुसा कर कहते थे, रात के तीसरे पहर उस पीपल के किसी औरत के हंसने की आवाज़ आती है। कभी कोई बच्चा रोता सुनाई देता है और कभी अचानक किसी मर्द की चीख सुनकर लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। करौंदा गांव का सच कोई जानना नहीं चाहता, क्योंकि जिसने भी तांत्रिक और उसके डायन के रहस्य को जानने की कोशिश की वो कभी लौटकर नहीं आया। करौंदा गांव चारों ओर खेत, तालाब, कच्ची गलियां और बीच में बसा हुआ छोटा सा बाजार। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन रात ढलते ही इसका चेहरा बदल जाता था। गांव के बाहर एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे वहां कभी एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ कोई साधारण साधक नहीं था, बल्कि काला तंत्र करने वाला ऐसा तांत्रिक था जिसने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बनाया था, डायन की आत्मा को काबू में करना। गांव वाले कहते थे कि उस तांत्रिक ने एक औरत को जिंदा पकड़कर अपने मंत्रों से डायन बना दिया था। उसकी आत्मा को उसने उस पीपल के नीचे बांध दिया, लेकिन एक ऐसी कैद जो किसी भी वक्त टूट सकती थी। और तब से करौंदा गांव में मौत, खून और चीखों का खेल शुरू हुआ। भैरवनाथ काले वस्त्र पहनता था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती रहती। गांव वाले उसे डरते थे, लेकिन मजबूरी में उसकी शरण में भी जाते थे। कोई बीमार पड़ता तो तांत्रिक से झाड़ फूक कराता, कोई बांझ औरत तो संतान पाने का उपाय लेती। लेकिन किसी को पता नहीं था कि भैरवनाथ सबके बदले में मानव बलि चाहता था। वह रात के अंधेरे में लाशें खोदता, मुर्दों पर मंत्र पढ़ता और तंत्र साधना करता। उसकी हवस थी एक ऐसी डायन बनाना जो उसके आदेश पर खून पी सके। कहते हैं उसने गांव की ही एक औरत चंपा को अपने जाल में फंसाया। चंपा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन पति की मौत के बाद अकेली रह गई थी। तांत्रिक ने उसे तंत्र विद्या का लालच दिया और फिर एक अमावस्या की रात उसके शरीर को अपने मंत्रों से डायन में बदल दिया। लेकिन चंपा की आत्मा इंसानी थी। वह तांत्रिक की कैद से भागना चाहती थी। तांत्रिक ने उसे जंजीरों से बांधकर पीपल के नीचे दफना दिया और उसके बालों को मंत्रों से बांधकर ताबीज बना लिया। गांव वाले कहते हैं उस रात से करौंदा में हर बच्चा डर के साए में जीने लगा। समय बीतता गया। भैरवनाथ बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी बनाई डायन वहीं बंधी रही। गांव वाले पीपल के पेड़ से दूर रहते। कभी कभी रात को कोई राहगीर उस पेड़ के पास से गुजरता तो उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती। किसी औरत की हंसी, किसी बच्चे की चीख और किसी तांत्रिक के मंत्र। लोग कहते थे डायन अब भी जिंदा है, बस तांत्रिक को जादू उसे रोककर बैठा है। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि भैरवनाथ की मौत हो गई। उसके मरते ही उसकी कैद ढीली पड़ गई। गांव में उस रात 3 मौतें हुई। पहला, एक किसान अपने ही घर में गला घुटने से मरा। दूसरा, एक औरत कुएं में कूद गई। तीसरा, एक बच्चा अपने बिस्तर पर मृत पाया गया। और तीनों के चेहरे पर था डर का आतंक। गांव समझ गया डायन आज़ाद हो चुकी है। अब करौंदा गांव का हर कोना डर से भर गया था। कुत्ते रात को अचानक रोने लगते, गायें भैंसें बिना वजह छटपटाने लगती। औरतें सपनों में एक काली औरत को देखती जिसके लंबे बाल जमीन पर घसीटते हुए चलते। कहते हैं कि वह डायन रात में किसी भी औरत के रूप में सामने आ जाती थी।
कभी किसी बूढ़ी दादी की तरह, कभी किसी जवान बहू की तरह, और फिर अकेले मिलने वाले मर्दों को फंसाकर उनकी जान ले लेती है। एक दिन गांव के चौकीदार ने दावा किया, मैंने रात को तालाब के किनारे सफ़ेद साड़ी में एक औरत देखी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। जब मैंने टॉर्च जलाई तो उसका चेहरा इंसान का था और फिर एकदम कुछ और रूप ले लिया। उसके दांत बाहर निकले हुए और नाखून खून से सने थे। उस रात चौकीदार की मौत हो गई। कोई पेड़ से लटका मिलता, कोई अपने घर में कटा हुआ। लाशों के चेहरे हमेशा खून से सने और आंखें फटी रह जाती। लोग समझ गए यह वही डायन है जिसे भैरवनाथ ने पैदा किया था। अब वह भूखी थी इंसानी खून की। गांव के पुजारी ने कोशिश की मंत्र पढ़कर डायन को शांत करे, लेकिन जब उसने पीपल के नीचे यज्ञ किया तो अचानक आग की लपटें उठी और पुजारी वहीं जलकर राख हो गया। अब गांव में सिर्फ एक ही बात कही जाती है, यह तांत्रिक की डायन है, इसे कोई रोक नहीं सकता। एक एक कर पूरा गांव खाली होने लगा। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे, लेकिन जो भी भागता वह रास्ते में ही मर जाता। गांव के बाहर की सड़क पर कई लाशें मिली जिनके पेट फाड़ दिए गए थे। लगता था जैसे किसी जंगली जानवर ने नोच नोच कर खाया हो। लेकिन खून के धब्बों पर हमेशा एक ही निशान मिलता है, औरत के पैरों का उल्टा निशान। यह पक्का हो गया, डायन गांव के बाहर तक फैल चुकी है। गांव में सिर्फ 5 घर बसे थे। गांव में सिर्फ 5 घर बचे थे। उन घरों के लोग रात को इकट्ठा होकर आग जलाते और मंत्र पढ़ते, लेकिन जैसे ही आधी रात होती आग अपने आप बुझ जाती और एक लंबी सी छाया वहां मंडराने लगती। उस रात गांव का सबसे बूढ़ा आदमी बोला, भैरवनाथ की डायन अब सिर्फ खून से तृप्त होगी। जब तक उसका ताबीज़ नष्ट नहीं होगा वह हमें मारती रहेगी। लेकिन ताबीज़ कहाँ था? लोग कहते थे भैरवनाथ ने उसे अपनी कुटिया की दीवार में छुपाया था। 4 जवानों ने हिम्मत की, वह मशाल लेकर कुटिया में घुसे। दीवारें टूटी हुई थी, लेकिन अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने खुदाई की, अचानक ज़मीन से एक औरत का हाथ बाहर निकला। वह चंपा थी, अब पूरी तरह डायन बन चुकी। उसने एक जवान का सिर तोड़ दिया, दूसरे को दीवार पर पटक कर मार डाला। बाकी 2 जैसे तैसे भागे और ताबीज़ उठा लाए, लेकिन ताबीज़ हाथ में आते ही पूरा गांव चीखों से भर गया। डायन ने सबको घेर लिया। अब सिर्फ एक रास्ता था, ताबीज़ को आग में जलाना। लेकिन जैसे ही उन्होंने ताबीज़ जलाने की कोशिश की, डायन ने हमला कर दिया। उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि घरों की छतें गिरने लगी। लोग अपने कान बंद करके भागे, लेकिन डायन ने कई को नोच डाला। आखिरकार एक औरत रामदुलारी ने हिम्मत की। उसने ताबीज़ को अपने शरीर के साथ आग में फेंक दिया। उसके जलते ही पूरा गांव हिल गया। डायन की चीख गूंजी और उसका शरीर राख में बदल गया। लेकिन उस राख से निकली एक हंसी, मैं लौटूंगी, मैं लौटूंगी। आज करौंदा गांव वीरान पड़ा है। टूटी हुई कुटिया, पीपल का पेड़ और चारों ओर सन्नाटा। लेकिन रात को कभी कभी यहाँ से औरत की हंसी सुनाई देती है। कभी बच्चों की रोने की आवाज़ आती है और राहगीर कसम खाते हैं कि उन्होंने काले बालों वाली औरत को देखा है जो उल्टे पांव चलती है। लोग अब भी कहते हैं यह तांत्रिक की डायन थी, और है। दोस्तों, यह थी तांत्रिक की डायन की खौफनाक दास्तां। एक ऐसा सच जिसने पूरे गांव को तबाह कर दिया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या डायन सचमुच खत्म हो गई है, या उसकी राख अब भी हवा में बिखरी है, जो किसी औरत के शरीर में समाकर फिर से जिंदा हो सकती है। शायद अगली बार जब आप रात में अकेले किसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरेंगे तो वह आपके कानों में फुसफुसाएगी, मैं लौट आई हूँ तुम्हारे लिए। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल।